भी सामने खड़े मसाई सैनिक ने अमात्य की चुप्पी देखते हुए कहा, महामंत्री, बस एक मौका और दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अगली बार चाणक्य और उस बच्चे दोनों का शीश आपके कदमों में होगा। उसकी बात सुनकर अमात्य आंखों में गुस्सा लिए बोले, उनका नहीं, पहले तेरा। ऐसा कहकर उन्होंने एक इशारा किया और उस मसाई सैनिक के पीछे खड़े एक आदमी ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। इससे पहले कि उस मसाई सैनिक को कुछ समझ आता, उसका सिर लुढ़कते हुए अमात्य के कदमों पर जा गिरा। अमात्य ने एक पल उस कटे हुए सिर को देखा और उसके बाद सामने हाथ में तलवार लिए गुप्तचर को देखते हुए बोले, आज ही तक्षशिला के लिए निकल जाओ और चाणक्य और उस बच्चे पर एक साए की तरह नजर रखो। मुझे चाणक्य और उस बच्चे की हर सूचना चाहिए, और याद रहे कोई चूक ना हो। उस गुप्तचर ने उनको प्रणाम किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अमात्य के चेहरे पर चिंता का भाव था और वो अपने आप से बातें करते हुए बोले, कहीं चाणक्य उस बच्चे को मगध के भावी राजा के रूप में तो नहीं देख रहा। अमात्य के इस कथन में सत्यता तो थी, लेकिन छोटा चंद्रगुप्त इस सत्य से बहुत दूर, रात भर ना सोने की वजह से आज उतना चपल नहीं दिख रहा था। विष का नशा था जो उसे सोने पर विवश कर रहा था, और वहीं समय समय पर टपकती पानी की बूंदें थी जो कि सोने नहीं दे रही थी। उसने इस समस्या से जूझते हुए बगैर करवट लिए पूरी रात बिता दी थी, लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि आखिर चाणक्य का यह सब करने के पीछे कारण क्या था। सूरज निकलने में अभी समय था कि तभी सूरजमल चंद्रगुप्त के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। सूरजमल की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, हम लोग कहां जा रहे हैं? आचार्य कहां हैं? सूरजमल ने उसके साथ आश्रम से बाहर निकलते हुए कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने 3 कोस का सफर तय किया और एक पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर आ पहुंचे। रात भर न सोने और 3 कोस के इस मुश्किल सफर ने चंद्रगुप्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था। वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, ये कहां लेकर आए हैं आप? सूरजमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुफा के अंदर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। थका हारा चंद्रगुप्त चुपचाप सूरजमल के पीछे चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़े गुफा में अंधेरा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में चंद्रगुप्त के बगल से चमगादड़ों का झुंड निकला। उनके अचानक इस तरह आने से चंद्रगुप्त थोड़ा झेप गया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल आगे बढ़ा। कुछ दूर चल चंद्रगुप्त को आभास हुआ कि उस गुफा के बीचों बीच एक सरोवर है। गुफा की दीवार से रिस कर आने वाला पानी वहां जमा हो रहा था। उस जगह पर चमगादड़ों का हुजूम था। उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज की वजह से उठ रहा शोर दिल दहला देने वाला था। अंधेरे में चंद्रगुप्त को बस आवाज सुन कुछ चीजों के होने का आभास हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अपने आप को ऐसी जगह पर देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल को आवाज देते हुए पूछा, कितना अंधेरा है यहाँ? आचार्य ने यहां आने के लिए क्यों कहा? लेकिन सूरजमल का कोई पता नहीं था। चंद्रगुप्त ने उसे 1-2 बार आवाज दी, लेकिन वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया था मानो कोई जादुई साया हो। चंद्रगुप्त अब अकेले उस गुफा में इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई, कौन हो तुम? आवाज सुन चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो इस आवाज से परिचित था। यह आवाज थी उसके आचार्य चाणक्य की। चाणक्य की आवाज उस गुफा में चारों दिशाओं में गूंज रही थी, मानो चारों दिशाओं में 4 चाणक्य खड़े हों। चंद्रगुप्त ने इधर उधर देखा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, आचार्य आप कहां हैं? बहुत अंधेरा है यहां। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज फिर से गूंजी, मैंने पूछा कौन हो तुम? दोबारा प्रश्न पूछे जाने पर चंद्रगुप्त समझ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसने उत्सुक होकर उत्तर दिया, मैं चंद्रगुप्त हूं। तभी उसे चाणक्य की आवाज सुनाई दी, गलत उत्तर। और इस आवाज के साथ एक डंडा उसकी पीठ से टकराया। अचानक हुए इस प्रहार के चलते चंद्रगुप्त जमीन पर गिर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा।
चंद्रगुप्त खड़ा हुआ और बोला, आचार्य ये क्या है? और इससे पहले कि वो और कोई प्रश्न पूछता, चाणक्य की आवाज दोबारा गूंजी, कौन हो तुम? अब चंद्रगुप्त सतर्क था। उसे सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देना था, क्योंकि गलत उत्तर का परिणाम उसे पता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर थोड़े संकोच के साथ बोला, मैं आपका शिष्य हूं। तभी चाणक्य की आवाज गूंजी, फिर गलत उत्तर। चाणक्य का जवाब सुन चंद्रगुप्त डंडे से बचने के लिए संभलता कि तभी वो डंडा उसके पैरों में आ लगा। चंद्रगुप्त इस बार फिसलकर नीचे जा गिरा। रात भर न सो पाने और सवेरा होते ही 3 कोस का सफर तय करने की वजह से चंद्रगुप्त को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उस गुफा के अंधेरे के बीच चमगादड़ों के उड़ने और पानी के गिरने के शोर की वजह से उसे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर डंडा किस दिशा से आ रहा है और कौन मार रहा है। हताश होकर चंद्रगुप्त उठा कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? चंद्रगुप्त परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी उनकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैंने पूछा कौन हो तुम? चंद्रगुप्त ने उत्तर सोचना शुरू किया। साथ में डर था कि अंधेरे को चीरता हुआ वो डंडा फिर से न आ लगे। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, न मैं चंद्रगुप्त हूं, न मैं आपका शिष्य हूं। मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूं। मनुष्य। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, गलत जवाब। और उसी के साथ अंधेरे में लहराता हुआ डंडा आया जो चंद्रगुप्त की पीठ पर जाकर लगा। एक जोर के कराहने की आवाज के साथ चंद्रगुप्त एक बार फिर से जमीन पर था। अब उसका धैर्य टूट चुका था। उसमें अब और उठ पाने की ताकत नहीं थी और ना ही क्षमता थी प्रश्नों के उत्तर देने की। वो वहां मौजूद पत्थरों का सहारा लेकर जैसे तैसे उठा और पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या चाहते हैं आचार्य? कैसी परीक्षा है ये? परीक्षा भी है या दंड है? क्या गलत कहा मैंने? कौन सा गलत उत्तर दिया? चंद्रगुप्त की आवाज में दर्द था। अपना मानसिक संतुलन बनाने में उसे दिक्कत हो रही थी कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? वही प्रश्न दोबारा सुन चंद्रगुप्त से अब रहा नहीं गया और वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हूं मैं? अगर उत्तर आप जानते हैं तो बता क्यों नहीं देते? नहीं पता मुझे मैं कौन हूं। नहीं पता आचार्य। कोई नहीं हूं मैं, कोई नहीं हूं। चंद्रगुप्त की दर्द भरी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। वो पूरी तरह से टूटकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अब नहीं जानना था कि उसका उत्तर सही है या गलत, और ना ही उसके अंदर अंधेरे में वार कर रहे उस डंडे का डर था। कुछ देर के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, सही उत्तर। यह सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसे अचानक मानो चाणक्य की बात याद आ गई कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने अतीत को मिटा करके एक नई शुरुआत करना। और चाणक्य के इस प्रश्न के पीछे का मंतव्य भी वही था, अपनी पहचान भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना। अब पूरी गुफा में केवल चमगादड़ों के फड़फड़ाने और पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब ये आवाजें चंद्रगुप्त के लिए शोर नहीं थी। उसने ध्यान लगाकर उन आवाजों को सुना तो हर आवाज एक दूसरे से अलग थी। वो उन आवाजों को एक दूसरे से अलग कर सकता था। काफी देर तक कोई गतिविधि न होते देख छोटे चंद्रगुप्त ने दृढ़ता के साथ चाणक्य को पुकारते हुए कहा, आचार्य, मैं आपके आशीर्वाद से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। कि तभी उसकी ओर एक बार फिर हवा में लहराता हुआ डंडा आया, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त सचेत था। वो उस डंडे की आवाज सुनकर उस दिशा की ओर मुड़ा और अगले पल डंडे का सिरा चंद्रगुप्त के हाथ में था। उसने पूरी ताकत से उस डंडे को अपनी ओर खींचा तो अंधेरे का फायदा उठाकर डंडा चला रहा सूरजमल उसके सामने आ गिरा। सूरजमल से नजरें मिलने पर चंद्रगुप्त मुस्कुरा दिया कि तभी उसके सिर पर चाणक्य का हाथ लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन चुके हो। अपने गुरु को सामने देख चंद्रगुप्त ने उनके पांव छुए। चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, क्योंकि आज वो धनानंद के सामने ली गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में
एक कदम और आगे बढ़ चुके थे।